सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं अमरजीत सिंह आज लेकर के आया हूँ वर्णों के संबंध में अगली जानकारी, जहाँ की पिछले 2 वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं व्यंजन की और स्वर की। व्यंजन के जो वर्ग हैं उसके संबंध में हम आप बात कर चुके हैं और इसके साथ ही साथ आप सुन चुके हैं व्यंजन के बाद स्वर के भेदों की हम बात कर चुके हैं और उसी क्रम में हम आप आगे बढ़ते हैं और आपके लिए अब हम लेकर के आए हैं जो व्यंजन की प्रकृति होती है, उसके आधार पर कैसे हम व्यंजन को डिफाइन करते हैं, कैसे हम उसको बांट सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक है अल्प प्राण व्यंजन क्या होते हैं। तो अल्प प्राण व्यंजन के विषय में यदि हम सामान्यतः ये कहें कि वे व्यंजन वर्ण जिनके उद्घोष में, जिनके उच्चारण में बहुत ही अल्प प्राणवायु की आवश्यकता होती है, जिनको बोलने के लिए हमें ताकत लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बहुत ही आसानी से वो हम उच्चरित कर पाते हैं, वैसे व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ पर दिख रहा है अल्प और प्राण, मतलब जो हमारी प्राणवायु है या ताकत है वो बहुत ही कम उपयोग होती है जिन वर्णों के बोलने में, जिन व्यंजन वर्णों के बोलने में, वह व्यंजन वर्ण अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो कौन से व्यंजन जो हमारी वर्णमाला है उसमें से कौन से व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन होंगे, तो उसके लिए मैं आपको एक सीधा सा यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि आप सब जान लीजिए कि प्रत्येक वर्ग का, कौन से वर्ग की बात हम पहले कर चुके हैं। का वर्ग के व्यंजन, चा वर्ग के व्यंजन, टा वर्ग के व्यंजन, ता वर्ग के व्यंजन, पा वर्ग के व्यंजन। तो ये पहले वीडियो में हम इस व्यंजनों के वर्गों की बात कर चुके थे। वही बात यहाँ पर आई है कि प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा व्यंजन, पहला व्यंजन, तीसरा व्यंजन और पांचवा व्यंजन, ये व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। जैसे यहाँ पर का वर्ग में पहला व्यंजन का है, तीसरा व्यंजन गा है और पांचवा व्यंजन अंगा है। यह अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। इसी तरीके से चा वर्ग में चा, जा और इया, यह भी अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। इसी तरीके से हम प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। बात आती है महाप्राण व्यंजन की। तो जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, महा और प्राण मतलब ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उद्घोष में, बोलने में हमें अधिक प्राणवायु की आवश्यकता होती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण व्यंजन होते ही हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण खा और घा, ये का वर्ग का दूसरा व्यंजन है और ये चौथा व्यंजन है। इसी तरीके से यदि हम चा वर्ग में आते हैं तो चा के बाद छा, मतलब दूसरा व्यंजन हमारा छा है और जा हम छोड़ देते हैं, चौथा व्यंजन हमारा झा है। तो छा और झा चा वर्ग का दूसरा और चौथे व्यंजन हैं, तो यह महाप्राण व्यंजन होंगे। इसी तरीके से प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे व्यंजन महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात आते हैं घोष के आधार पर, मतलब बोलने के आधार पर कि कैसे उनको बोला जाए। तो पहले प्रकार का व्यंजन होता है घोष वर्ण और दूसरा होता है अघोष व्यंजन, मतलब जो वर्ण होते हैं ये व्यंजन नहीं। यहाँ पर हम व्यंजन शब्द प्रयोग तो नहीं करेंगे क्योंकि ये घोष और अघोष वर्णों पर आधारित हैं।
तो कौन से वर्ण हमारे घोष वर्ण कहलाते हैं और कौन से हमारे वर्ण अघोष वर्ण कहलाते हैं। तो ऐसे व्यंजन जिनके बोलने में, व्यंजन नहीं, ऐसे वर्ण जिनके बोलने में हमारी जो स्वर तंत्रिकाएँ हैं वो झंकृत होती हैं, वह घोष व्यंजन कहलाते हैं। झंकृत का अभिप्राय है जैसे हम बोलें का, खा और चा, छा, जा जो है घोष वर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके जा बोलने पर हमें हमारी जो स्वर तंत्रियाँ हैं वह झंकृत नहीं हुई। तो ऐसे व्यंजन जो कि नाद उत्पन्न करते हैं वह घोष वर्ण कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण है वह घोष वर्ण होते हैं। तो यदि हम व्यंजनों की बात करें तो व्यंजन वर्ग में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होगा वह घोष वर्ण होगा। और इसके बाद हम आते हैं अघोष क्या होते हैं। अघोष वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनमें श्वास का प्रयोग होता है, नाद का प्रयोग नहीं होता। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो व्यंजन है वह अघोष व्यंजन होता है। अब हम बात यदि करें कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तो यहाँ पर हम देख रहे थे तीसरा व्यंजन ग और पांचवा व्यंजन अंगा। इनमें नाद उत्पन्न नहीं हो रहा, इनमें केवल श्वास से हम इनको बोल पा रहे हैं। अब इसके साथ ही साथ जितने भी स्वर वर्ण हैं, जितने भी स्वर वर्ण हैं, सारे स्वर वर्ण अघोष वर्ण होते हैं। और इसके साथ में अर्धस्वर। बात हम ये आपसे इसके पहले के वीडियो में चर्चा हो चुकी है कि अर्धस्वर कौन से वर्ण होते हैं। या, रा, ला और वा, ये जो व्यंजन हैं ये अर्धस्वर व्यंजन कहलाते हैं। तो एक अघोष व्यंजन की वर्ण की बात हो रही है यहाँ पर। तो जो हा वर्ण है, व्यंजन है, यह भी अघोष वर्ण ही होता है। तो आज के वीडियो में हम यहीं पर बात को समापन करते हैं। अगले वीडियो में हम अगले इसके स्तर पर आएंगे। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।